आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए से चैनल पे। तो आज आपके लिए हम मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा जरूरी होने वाले हैं। तो चलिए आज हम लोग बहुत ही जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। तो जिसमें से हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग 7 चैप्टर का जो नियंत्रण और समन्वय का देखने वाले हैं। तो चलिए इसको देखते हैं कि क्या होता है। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग का पूछा गया है कि एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए। एक तंत्रिका कोशिका हम लोग का संरचना बनाना है तथा इसका वर्णन भी करना है इसका। तो ये रहा आपका तंत्रिका कोशिका, इसका आप वर्णन कर सकते हैं। तो ये हम लोग का तंत्रिका कोशिका है जिसमें हम लोग का क्या है, सबसे जो मिडिल पार्ट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोशिका का, जिसको हम लोग केंद्रक बोलते हैं। और जो हम लोग का बाहरी साइड में होता है ये हम लोग का तंत्रिका कक्ष होता है, जो ये इसको हम लोग बोलते हैं तंत्रिका कक्ष। इसको बोलते हैं हम लोग दुर्मिका, जो साइड में हम लोग का होता है। और इसमें से हम लोग का जो है कोशिका का इस भाग को बोलते हैं। और चित्र में तंत्रिका कोशिका हम लोग का न्यूरॉन जो है ये दिखाया गया है। इसको आप आसानी से बना भी सकते हैं, ये आपका 2 मार्क्स क्वेश्चन में पूछ भी सकता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तंत्रिका ऊतक एक का कार्य भी वर्णन करना हम लोग का। चलिए तंत्रिका तंत्र के जो है कार्य क्या होता है। तो सबसे पहला जो है, एक तंत्रिका कोशिका का काम मस्तिष्क को संदेश देना है। जो तंत्रिका तंत्र होते हैं वो हम लोग को क्या करते हैं, मस्तिष्क को संदेश भेजते हैं कि क्या करना है, कैसे और भेजना। और मस्तिष्क को संदेश को ग्राही अंगों तक ले जाना। कोई भी जो ग्राही अंग होता है जो कार्य करती है उस तक हम लोग का संदेश को पहुंचाता है। नेक्स्ट हम लोग नसें मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डियों में उत्तेजना को प्रेरित करते हैं। संवेदी न्यूरॉन की सहायता करती है और बाद में प्रेरक अंगों की प्रतिक्रिया को स्थानांतरित करने में मोटर न्यूरॉन्स का काम होता है। तो चलिए हम लोग इसका फर्स्ट क्वेश्चन देख चुके हैं और हम लोग सेकंड क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये आपका पादों में रासायनिक समन्वय में किस प्रकार होती है। देखिए पादों में जो रासायनिक समन्वय होती है वो किस तरह से होती है। तो अब इंसान में तो होती है, इसमें पादों में किस तरह से होती है उसको जानना है। तो पादों में रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। पादप विशिष्ट हार्मोन को उत्पन्न करते हैं जो विशेष भागों में को प्रभावित करते हैं। पादप में प्रकाश के आने की दिशा की ओर बढ़ता है। गुरुत्वाकर्षण जड़ों की ओर नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। तो इसको हम लोग बोलते हैं पादप इसी तरह से क्या करते हैं, अपने रासायनिक समन्वय को करते हैं। तो चलिए हम लोग इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि अनैच्छिक क्रिया और प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। जो अनैच्छिक क्रिया होती है और प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो किस तरह से एक दूसरे से अलग है, इसको हम लोग डिफाइन करना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो इसमें है कि आमाशय में पाचन की क्रिया का होना, रक्त नलिका में विभिन्न पदार्थ का आवागमन, पाचक रसों का स्रावित होना आदि क्या है, अनिश्चित क्रिया। देखिए आप अनिश्चित क्रिया जो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होता है उसको हम लोग अनिश्चित क्रिया बोल सकते हैं। तो देखिए जो हम लोग का पाचन होता है वो अनिश्चित क्रिया, क्योंकि हमारे द्वारा कुछ किया नहीं जाता लेकिन अचानक वो अपने आप ही होता है, वो अनिश्चित क्रिया होती है। और नेक्स्ट हम लोग का उसी तरह से क्या है कि पलकों का झपकना, चीखना, खसना आदि प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं, क्योंकि जो प्रतिवर्ती क्रिया को मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता। देखिए मस्तिष्क का कोई रोल नहीं होता है उसमें, किसमें ना प्रतिवर्ती क्रियाओं में। जबकि अनिश्चित क्रिया जो होते हैं किसमें, अनिश्चित क्रिया मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। इसी प्रकार अनिश्चित क्रिया तथा प्रतिवर्ती क्रिया एक दूसरे से भिन्न है, यानी कि अलग है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग का पूछा गया है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया जो होती है उसमें मस्तिष्क की क्या रोल रहता है उसको हम लोग इसमें बताना है। तो मस्तिष्क शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है, वो आप सभी को पता ही है। यह मेरुरज्जु से प्राप्त की गई सूचनाओं पर सोचने एवं उनके विश्लेषण करने का कार्य करता है। मस्तिष्क में प्रतिवर्ती क्रिया के संदेश भेजे जाते हैं। कुछ प्रतिवर्ती क्रियाएं सीधे मस्तिष्क द्वारा ही नियंत्रित किया जाता है। जो कुछ प्रतिवर्ती क्रिया होती है वो सीधे मस्तिष्क के द्वारा। तीव्र प्रकाश में हमारे नेत्र की पुतलियों का सिकुड़ित होना इसका उदाहरण है। जो हम लोग अगर लाइट की ओर देखते हैं, सूर्य की ओर देखते हैं तो क्या होता है, हमारी जो पुतली होती है वो संकुचित हो जाती है, छोटा हो जाती है। तो उसमें क्या होता है, प्रतिवर्ती क्रिया अचानक होता है तो मस्तिष्क का नियंत्रण होता है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हम लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये हम लोग का है कि हाँ यही है कि जलानुवर्तन दर्शाने के लिए प्रयोग की अभिकल्पना की। जलानुवर्तन किस तरह से आप दर्शाएंगे उसको आप लोग क्या करना है, एक अभिकल्पना करना है। जलानुवर्तन का मतलब कि किस तरह से आप, तो चलिए इसका आंसर देखते हैं।
लकड़ी का बना एक लंबा डिब्बा लेते हैं, इसमें मिट्टी का खाद मिश्रण भर देते हैं, इसके सिरे पर एक पौधा लगा देते हैं। डिब्बे में पौधे को विपरीत दिशा में एक कीप मिट्टी में गाड़ देते हैं। पौधे को उसी कीप द्वारा प्रतिदिन पानी देते हैं। लगभग 1 सप्ताह के बाद पौधे के निकट में मिट्टी हटाकर ध्यान देते हैं कि पौधे की जड़ों की वृद्धि उसकी दिशा में दिखाई देती है जिस दिशा में कीप द्वारा पौधे की सिंचाई की जाती है। यह पौधे का जलानुवर्तन। देखिए, अगर आप पानी जो किसी भी पौधे में देते हैं नीचे में, तो जिस साइड में आप पानी है उसी साइड में क्या होता है, आपकी जड़ें भी जाती है, तो उसी हम लोग जलानुवर्तन कहते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि मेरुरज्जु में आघात की किन संकेतों के आने के व्यवधान होगा। तो मेरुरज्जु आघात प्रतिवर्ती क्रियाएं अनिश्चित क्रियाओं के लिए आने वाले संकेतों का व्यवधान होगा। पर्यावरण की कोई भी सूचना आघात निर्गत तंत्रिकाओं के बंडल से होती हुई मस्तिष्क में पहुंच जाएगी। वह तुरंत प्रभावित अंगों में पहुंचकर मस्तिष्क के द्वारा उस अंग तक पहुंचेगी। ऐसा ना होने से अधिक देर लगेगी और तब तक अंग क्या होगा, प्रभावित हो जाएगा। तो यही हम लोग का ये क्वेश्चन है। तो चलिए अब इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन है क्या और पूछा क्या गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का छुई मुई पादप। छुई मुई पादप अगर आप देखें अपने घर में, ये हम लोग का आसपास में मिल जाता है। तो चलिए देखते हैं कि छुई मुई पादप में गति, हमारी टांगों में होने वाली गति से तरीके में क्या अंतर है। देखिए, छुई मुई पादप स्पर्श करते ही पत्तियां क्या होती है, झुक जाकर बंद हो जाती है तथा संवेदनशील का परिचय दे देती है। पादप हार्मोन के प्रभाव के कारण ही पादप कोशिकाओं में यह परिवर्तन कर देती है, जबकि हमारी टांगों में होने वाली अच्छी क्रियाओं का परिणाम है जो कि अनुमस्तिष्क के द्वारा संचालित होती है। इसमें तंत्रिका नियंत्रण का सहयोग प्राप्त किया जाता है। तो चलिए तो इसलिए ये क्या होती है, हमारे तरह से किस तरह से अंतर होती है आपको पता चल गया हमारी टांगों और छुई मुई में। तो ये सारा हम लोग का इतना ही क्वेश्चन है। तो हम लोग अब लंबे क्वेश्चनस को यानी दीर्घ उत्तर के कुछ प्रश्नों को देखने वाले हैं जो कि आपके 3 नंबर में आने वाले हैं या फिर 5th नंबर क्वेश्चन में आते हैं। तो चलिए वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये अच्छा लगा होगा। थैंक यू, धन्यवाद।